नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सैमको एप्लीकेशन के बारे में। सैमको एक ब्रोकर की फर्म है। यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है और इजी है यूज करने के लिए। हमने कुछ लोगों को रेफर किया था कि सैमको में अकाउंट ओपन कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे सैमको के अंदर अकाउंट ओपन किया, लेकिन एक दिक्कत आई कि लोगों को अभी नए होने की वजह से एप्लीकेशन यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक इसके लिए कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ बाय करना होता है, कहाँ सेल करना होता है, कैसे क्या करना है, आप हमें एक इसके लिए एक वीडियो बनाइए ताकि हम इसको पूरी तरह से इसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम चलते हैं, इस एप्लीकेशन को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें मोबाइल पे जाना है और उसमें प्ले स्टोर को ओपन करना है। वहाँ जा कर के हमें लिखना है सर्च बार में स्टॉक नोट। स्टॉक जैसे आप स्टॉक नोट लिखेंगे तो इस तरह की आइकन आएगी। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है आपने, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं अब डायरेक्ट चलता हूँ अपने इस एप्लीकेशन पे। यहाँ आएंगे तो आपको एस एम को स्टॉक नोट का इस तरह का आइकन दिखेगा। इसको आप क्लिक कीजिए। आप यहाँ अकाउंट पे जाएंगे। अगर मेरा तो लॉगिन है, आप अपना लॉग इन करने जाएंगे जब, तो इस तरह का चीज आएगी। आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। आप ना आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, और नीचे जो है ईयर्स ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, ओनली ईयर्स डालनी है आपने। सपोज कीजिए आप 1 फरवरी 1980 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 1980 डालेंगे, ना कि आप 1 फरवरी डालेंगे। 1980 डालेंगे आप, राइट। और आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे ट्रेंडिंग नोट है, वॉच नोट है, टॉप नोट है, और ऑल नोट है, फेवरेट नोट्स हैं। ये सब मतलब आज के डेट का जो ट्रेंडिंग है ना, वो सारी चीजें हैं। इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें सबसे पहले तो अपना वॉच लिस्ट तैयार करनी है। हम जो शेयर लेना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, या जो कम्युनिटी में हम काम करना चाहते हैं, उसकी हम एक वॉच लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे नीचे दिया है वॉच लिस्ट। देखिए, आंख का निशान भी है इस पे। वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आएगा योर वॉच लिस्ट। योर वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए हमें एक कोई वॉच लिस्ट बनानी है। हम यहाँ सर्च बार में फिर से जाते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं बाटा। बाटा कंपनी लेना चाहते हैं। बाटा लिखते ही आपके पास बाटा आ गया। इसको आप मार्क करेंगे, सिंबल को ऐड करेंगे, और आप एक नया ग्रुप बनाना चाहें तो नया ग्रुप बना लें। ये मैंने 5-6 ग्रुप बना रखे हैं ऑलरेडी। हम चाहें तो इसमें एबीसी में डाल लें, ठीक है, या नया ग्रुप बना लें। अगर मुझे इसी ग्रुप में बनाना है, एबीसी में डालना है, तो यहाँ करके सेव कर देंगे। और अगर मुझे नया ग्रुप बनाना है बाटा का ही, तो बाटा पे टिक करके ऐड सिंबल, और यहाँ पे न्यू ग्रुप कर देंगे। यहाँ ग्रुप का नाम डालिए, मतलब आप डाल दीजिए 1 2 3, क्यों भी कुछ भी डाल दीजिए। ये डाल दिया हमने, और ये देखिए बन गया। अब ये देखिए, ये जो ग्रुप है ना, इसकी है।
बाटा इंडिया की QWE की ग्रुप है और यही ABC की ग्रुप है, जिसमें मैंने टाटा मेटेली और टाटा स्टील और बाटा इंडिया, हम बात करते हैं ABC के लिए। आप सपोज कीजिए मुझे टाटा स्टील की कोई शेयर खरीदना या बेचना, ये आपकी वॉच लिस्ट हो गई। आप इसमें कितने भी ऐड कर सकते हैं, कितनी भी कंपनियां इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का प्रोसेस वही है, यहाँ सर्च में जाइए, यहाँ कंपनी का नाम डालिए और आप उस ग्रुप में या नया ग्रुप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, हमें टाटा स्टील को जैसे हमें बाय करना है या सेल करना है, हम इस पे क्लिक करेंगे। आपके पास चार ऑप्शन दिखेंगे, बाय, सेल, कोट और सेट अलर्ट। इन चारों के बारे में जानते हैं। हमें मान के चलिए टाटा स्टील को बाय करनी है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं, चाहे 10 डाल दिया मान लीजिए। यहाँ हम अपना प्राइस डाल देते हैं, इसके प्राइस है 467.45, हम डाल देते हैं यहाँ पे 465, हम डाल दिए 465, ठीक है। और सॉरी, इसको मैं यहाँ पे लूंगा नॉर्मल में, ज़्यादा करके नॉर्मल में ही काम करना सही रहता है। ब्रैकेट ऑर्डर और इनमें उनमें करके कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। 465 हमने डाल दिया रेट, क्वांटिटी हमने कर लिया 10 और यहाँ क्विक ट्रेड कर देंगे तो ये ऑर्डर आपका लग जाएगा। 465 आते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि आपने 10 शेयर लिया है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस हिसाब से आपको इतने पैसे की जरूरत है, 1800 रुपये चाहिए आपको, और आपके पास अभी 1038 रुपया बैलेंस है। यानी अगर इसको हम करने जाते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ये बताते हैं कि दो सॉल्यूशन देते हैं। एक सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि आप नॉर्मल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप इसमें पैसे डालिए और या तो अपनी क्वांटिटी कम कीजिए। क्वांटिटी कम करने के लिए कह रहे हैं कि 10 क्वांटिटी आप ले रहे हो, 465 के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, या इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे ये रिजेक्ट आ गया। तो इस सॉल्यूशन को देख लीजिए और उस हिसाब से आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं। भाई 400 रुपये के हिसाब से मुझे 4000 रुपये चाहिए, बट हम ले रहे हैं 1000 रुपये में, तो इस चीज़ों को हमें यहाँ से देख सकते हैं। क्विक ऑर्डर करते ही आपका ऑर्डर चला जाएगा। दूसरी चीज, हम अब आते हैं सेल में। सेम जैसे बाय में था, सेम चीज वहां पे सेल में भी आ जाएगी। सेम चीज अब सेल में भी आ जाएगी। आप 10 लगाना चाहें और आप बेचना चाहें 468 पे, जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। आपको ये तो भरना ही पड़ेगा फॉर्म कि भाई इतनी क्वांटिटी चाहिए और ये रेट चाहिए। क्वांटिटी और रेट आपको भरना पड़ता है, बाकी ये नॉर्मल और लिमिट में रखें बेस्ट रहेगा, और ऑर्डर प्लेस कर दें आपका लग जाता है। उसके बाद आती है कि अगर हमने कोई ऑर्डर लगा दिया है, अब हमें ऑर्डर देखना है कि कहाँ लगा है, हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए नहीं हुए, तो वो ऑर्डर सारा यहाँ आ जाएगा, वो हमें दिखता है यहाँ पे ऑर्डर में। वॉच लिस्ट हमने जान लिया। अब हम वॉच लिस्ट में हमने जाना कि बाय और कैसे कैसे वहाँ पे लगता है, कौन कौन सी कंपनियां हम ऐड कर रहे हैं, और बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में हम आते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखता है। ऑर्डर बुक करने के बाद ऐसी स्क्रीन आएगी, ऑर्डर पेंडिंग, ऑर्डर एग्जीक्यूट, ऑर्डर रिजेक्टेड और ऑल ऑर्डर, ये 4 ऑप्शन है। पेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए। आपने 465 का रेट डाला था, 465 मार्केट का आते ही ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, तो पेंडिंग से हट जाती है और एग्जीक्यूट में आ जाती है। और एक ऑर्डर हमने लगाया जो वो रिजेक्ट हो जाती है, जो अभी हमने लगाया था टाटा स्टील, ये देखिए ये रिजेक्ट हो गई है, ये रिजेक्टेड ऑर्डर है। ऑल ऑर्डर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा
कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, ये सारा रिजेक्ट हुआ है, कोई कंप्लीट हुआ है, कोई कैंसिल हुआ है, ये देखिए सारा चीज़ ऐसे आएंगे यहाँ पे। बट हमें ऑल ऑर्डर में नहीं जाना है, रिजेक्टेड में नहीं जाना, एग्जीक्यूट में जा सकते हैं। और पेंडिंग में हमें ये देखना है कि कौन सा हमने बाय किया था और कौन सा सेल किया था, वो यहाँ दिख जाएगा। और पेंडिंग में कौन सा हमारा पेंडिंग चल रही है अभी, कि हमने बाय पे लगाया था, हमारा शेयर बाय हुआ या नहीं हुआ। ओके सर। तो और ट्रेड बुक में ये दिखेगा कि आज आपने क्या क्या लिया है, कितने रेट पे लिया है, ये सारी बुक में आपको दिख रहे हैं। इतने पे बाय किया आपने, इतने पे सेल किया, ये ट्रेड बुक हो गया। ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक आपने समझ लिया होगा। अलर्ट, अलर्ट में अगर आपने कोई यहाँ पे अलर्ट लगा दिया कि भाई मुझे इस रेट पे आ जाए ये चीज, बाटा मेरे को अगर 1100 रुपये पे आ जाती है, तो ये अलार्म सी बज जाए, जस्ट ये अलर्ट है। बट हम तो देखते ही रहते हैं, मानते कहाँ हैं। ये अलर्ट हो गया। नोटिफिकेशन जो भी आप करते रहते हैं उसके बारे में आती रहती है कि आपने ये ऑर्डर लिया, ये आपने एग्जीक्यूट हो गया, ये आपने सेल कर दिया और ये बाय कर दिया, यहाँ पे आपका ही इसमें दिखते रहता है नोटिफिकेशन में। ये भी हमारे लिए कोई मायने की बात नहीं है। सेकेंडली अब आता है अकाउंट में। अकाउंट में आता है, ये है आपके इक्विटी के अमाउंट दिखते हैं और ये है कमोडिटी के अमाउंट दिखते हैं। इक्विटी और कमोडिटी का इसमें जो होता है ना, अपडेट एक दिन के बाद होता है। जैसे ये अपडेट है, लास्ट अपडेट लिखा है 29/1/2019 की है, 30 की अपडेट अभी आई नहीं है, 31 की बाद में आएगी, ऐसी चलती है, एक आध दिन लेट होता है। ये जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी इक्विटी के बैलेंस आज के, ये कमोडिटी के बैलेंस, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पे, कोई पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे टुडे दिखाएगा, नेशनल कैश दिखाएगा, कोलेट्रल दिखाएगा, मार्जिन आपने जो यूज किया वो दिखाएगा, जो आपने लॉस प्रॉफिट किया यहाँ दिखाएगा, नेट मार्जिन आपके पास क्या बैलेंस है वो दिखाएगा, कोई होल्डिंग है ये दिखाएगा। सेम सिचुएशन यही चीज कमोडिटी के अंदर है और यही इक्विटी के अंदर है। अब हम बात करते हैं, कोई हमारा ऑर्डर लग गया है, हमें वो देखना है कि हमने आज क्या क्या काम कर रहे हैं, उसको हम पोजीशन में जाके देख सकते हैं। पोजीशन में ये दिखा देगा कि आपने आज क्या क्या लिया है। जैसे क्रूड ऑयल लिया होगा, क्रूड ऑयल मिनी लिया है, निकल लिया है, ये हमने लिया है और क्या हमने आज लॉस प्रॉफिट किया। यहाँ अगर माइनस में दिख रहा है तो आपने लॉस किया है, यहाँ प्लस में दिख रहा है तो आपने प्रॉफिट किया है, यहाँ माइनस में दिख रहा है तो आपने लॉस किया है। ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम माई फंड। हमने फंड, यहाँ पे माई फंड में जाते हैं। माई फंड में ट्रांसफर फंड, अगर हमने कोई पैसे अकाउंट में डालना है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर में आपका आ जाएगा, भी सर्वर काम नहीं कर रहा है, और यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे। आप डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं और ट्रांसफर में आप सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में डाल सकते हैं। कोई आपने शेयर ले रखा है तो ये होल्डिंग में दिखेगी, बट हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, चलो कोई नहीं। ये होल्डिंग में दिखेगी, अरविंद, जेपीएसयू, एसटीपीएल, इतनी इतनी क्वांटिटी हमारे पास हमने ले रखी है, यहाँ से ये दिख जाएगी। बाकी इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हर बार जाके आप परेशान रहेंगे फिर। बाकी आज के लिए सर इतना ही है, और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छी तरह से समझाने की। दोस्तों, अगर आपको सैमको के अंदर डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और नाम कमेंट कर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।